और एक बात हम अंत में जाने से पहले बता दे रहे हैं, देखिए हम लोग लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का, एलपीजीज का उपयोग नहीं करते हैं जी। वी डोंट यूज व्हाट इज गिवन बाय कली सरकार, वी डोंट यूज एलपीजी, वी डोंट यूज इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास इनफ फायरवुड है, हमारे पास वो सारी प्राकृतिक प्रिमिटिव टेक्निक्स है जिससे भोजन शुद्धता से बनाया जा सकता है, गोबरी डालकर और लकड़ी के साथ, जिससे स्वस्थ स्वस्थ सात्विक भोजन बनता है। और मात्र आधा एक दिन के आधा या एक बार मात्र जितने भी धर्मवासी है, देशवासी धर्मवासी जो रहेंगे आगे, ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि यू विल नॉट हैव एनीथिंग, देयर विल बी नो लाइट, आर्टिफिशियल लाइट। प्राकृतिक जो प्रकाश मिलता है उसमें जितना काम होता है करो, रात्रि के समय विश्राम करो, ध्यान करो, ज्ञान का धारण करो, सत्य का ज्ञान लो, विश्राम करो समय से। व्हाइट लाइट के ऊपर हमने सब बताया हुआ है, तो ये सब सावधानियां लेकर चलनी है समझदारी से कि क्या क्या आ रहा है और उसके लिए क्या क्या तैयारी हमें रखनी है। हम आपको कई वर्षों से तैयार कर रहे थे इस समय के लिए, हमने बहुत बड़ी बात बता दी आपको, भविष्यवाणी कल की महाराज ने बता दी है। ब्रिक्स समिट यदि रद्द होता है तो वो मेजर भूकंप के कारण ही होगा, याद रखना इस बात को, कल की महाराज ने बताया। यदि रद्द होता है वो मेजर अर्थक्वेक के कारण होगा, और मेजर अर्थक्वेक आने वाला है जी। इसके लिए हमने आपको कई वर्षों से प्रिपेयर करके रखा था। अभी उसकी गति और देखते हैं, हमें चिंतन से समझ में आ रहा है, क्योंकि कई हलचल हमने देखी है आकाश रूपी मार्ग में, महासागर में, और सारी की सारी जितने सितारे हिल रहे थे सब दक्षिण की ओर जा रहे थे, और उत्तर की ओर जाके दक्षिण की ओर जा रहे थे, उत्तर की ओर जाके दक्षिण की ओर जा रहे थे। तो ये बात को गंभीरता से समझिए कि क्या दर्शा रहे हैं। हमें तो सारी गतियां समझ में आ रही है, पर हम आपको कुछ बता रहे हैं। उत्तर से लोगों को मध्य की ओर आना पड़ेगा, समझे? हमने बताया है जयपुर क्षेत्र के आसपास आना पड़ेगा, पूरा 150, 200, 250 के दायरे में, बताया ना। बाकी सब जलमग्न हो जाएगा, और भीषण भूकंप आएंगे तो डैम्स का क्या होगा, ध्यान रखना इस बात का, हमने सब बता के रखा है आपको। और नशे से दूर हो जाइए, गैम्बलिंग मत करिए, जुआ मत खेलिए, ये सब हानिकारक है, नुकसानदायक है। इससे संबंधित एक हम हमारी बाल की कथा बता रहे हैं, बाल रूप की। जब हम डिप्लोमा में थे, इसे अभी हो गए हैं 20 वर्ष हो गए हैं, इसे 20 वर्ष। हमारे कॉलेज में हमने देखा था ये सब लोग कैसी कैसी बातें करने आरंभ हो गया था, लोग किस प्रकार की बात कर रहे थे। 2010 के पहले की बात है ये, बहुत 2008-7 के भी आसपास के, उसके पहले कैसी कैसी बातें करने लग रहे थे। हमारे पास जो आरंभ से जो फ़ोन्स थे वो हम कुछ बता रहे हैं। हमारे पास जो पहला था कोई फ़ोन जो आया था वो था विंडोज़ फ़ोन था, HTC का, उसमें स्टाइलस होता था, स्टाइलस से यूज़ करना पड़ता था। उसके बाद में हमारे पास था आसूस का भी विंडोज़ फ़ोन आया था, विंडोज़ फ़ोन। तो उस समय में यूट्यूब और ये सब ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया ये सब नहीं चलता था, लोगों ढंग से गूगल भी चलाना नहीं चाहता था। मात्र और मात्र उसमें कुछ सर्च भी करो तो कुछ ढंग से पता नहीं चलता था, मात्र बस थोड़ा बहुत फ़ोटो लेने के लिए कॉलेज में, बस उसके लिए फ़ोन रहता था। कॉलेज में ज़्यादा था नहीं कभी किसी के पास में, हमारे पास भाग्य से था, तो हम उसका सदुपयोग करके लोगों को बताते थे कि देखो ये, इसमें बस उतना ही लेना चाहिए जितना आपके चिंतन में रह सके, क्योंकि इसमें जो आप लोगे वही आपके चिंतन में रहेगा, इससे जो आप बात करोगे वही आपके चिंतन में रहेगा। फिर उसके आसपास में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको गैम्बलिंग से रिलेटेड कुछ आपको बताना है। उसके बाद में हमने 2009 के आसपास, 10 के आसपास हमने कोई टैब आया था सैमसंग का, पहली बार एक बड़ा सा टैब आया था, वो टैब लिया था हमने। कई सारे एक्टिविटीज़ करते थे, हम कराते थे। 25 साल पहले से हम पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में रहते हुए भी हम जूनियर्स को भी पढ़ाते थे, तो ये सब में हमको बहुत कार्य आता था। उसमें कुछ प्रेजेंटेशंस बनाने के, बस इस काम में आता था। इंटरनेट का उतना कुछ यूज़ नहीं था, 3G था, 2G था, यूज़ नहीं होता था ज़्यादा। उसके बाद में
हमने देखा, हमारे पास एक व्यक्ति आता है, फिर हम लोगों को सिखाते थे, हमारे जो कलीग्स थे समझाते थे कि हमने सत्य का कार्य करते रहना चाहिए, जो भी हमारे पास तकनीक है उसे हमने सत्य के मार्ग में ही लगाना चाहिए। तो एक व्यक्ति हमारे पास आया और हमने यूज़ कर लिया था वो टैब, फिर हम सोचे कि अब चलो इसको कहीं दे देते हैं, बेच देते हैं या कुछ कर लेते हैं। हमने घर पर पूछा और सोचा कि चलो अब इसको दे देते हैं किसी को, क्लासमेट को, जो भी लेना चाहता है। तो हमने उसे अराउंड तब 36,000 में लिया था। फिर हमने उसे अराउंड 28 में सेल कर दिया। 28 में भी सेल करते समय वो एक व्यक्ति था, लड़का, उसका नाम नहीं लेना है हमको, उसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है पर हम यूज़ करना चाहते हैं इसको। पढ़ाई में लड़का बहुत अच्छा था, दूसरे ब्रांच का था। मैंने बोला ठीक है रख लो, और कुछ हमने उससे कैश लिया, बस अराउंड 7-8,000, और दे दिया उसे कि चलो रोज़ दिखता ही है, कहाँ भागेगा, वैसे भी जानकार है। फिर बाद में हमें पता चला, महीना हो गया, हमारे बड़े भ्राता ने बोला टैब कहाँ गया तुम्हारा? बोला होगा यहीं कहीं। बोला पता है हमको सब, हमसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं क्या किया है। तो किसे बेचा है? हमने बता दिया, वो दिया है हमने किसी को, क्लासमेट को। उसने बोला वो तो ठीक है, उसने सारे पैसे दिए क्या? मैंने बोला नहीं दिए। उन्होंने बोला कि उसके पास नहीं थे तो हमने दे दिया उसे। बोला कि वो सब तो ठीक है, वो लड़का को बुलाओ तुम कल, हमें ऐसी बात करना है, कुछ मत बोलो उसको, उसे बस बुलाओ यहाँ पे। बोला ठीक है बुलाते हैं। तो हमने उसे अगले दिन फ़ोन किया, वो कॉलेज भी नहीं आ रहा था, कॉलेज में आया दिखा नहीं हमको, बुलाया उसको, वो आया ही नहीं। फिर से हमने अगले दिन लगाया, फिर हमने उसके क्लासमेट्स को पूछा ये कहाँ गया ये लड़का? बोला पता नहीं कहाँ गया, बहुत समय से कॉलेज नहीं आ रहा है ये, पता नहीं कहीं बीमार हो गया होगा। अच्छा बीमार हो गया, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? फिर हमने इधर उधर से कॉन्टैक्ट्स निकाल के उसके घर पे फ़ोन लगाए हमारे से कि क्या हो गया भाई तुम। हम उस पिक्चर से हट गए, बाकी हमारे बड़े भ्राता हैंडल कर रहे थे। क्या है भाई, वो तुमने लिया और पैसे नहीं दिए? हमारे छोटे भ्राता को फ़ोन कट कर दिया। फिर ऐसे करते करते समहाउ अब तो कहाँ भागेगा ना, हमने दूसरे फ्रेंड्स के थ्रू प्रेशर लगा के उसको बुलाया घर में, तू घर आ पहले। अब हमको समझ में आ गया गड़बड़ है कुछ। पहले तो हमने बोला क्या प्रॉब्लम है तेरे को, बता तू क्यों, क्या हो गया? तेरी जो बात हुई थी वो बात मेरे को घर में देना पड़ता भाई, सब कुछ बताना पड़ता है, हिसाब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तू बता तूने क्या किया, तू देगा कि नहीं यार, वापस कर दे, तेरे पैसे वापस कर। उन्होंने बोला वापस कर दे टैब। टैब किधर गया, किधर गया टैब? फिर जैसे उसने बताया कि मैंने कहीं दे दिया। मतलब कहाँ दे दिया तूने, ऐसे कैसे दे दिया तूने बिना हमें बताए? जब तूने पूरा पेमेंट किया नहीं है उसका, तब तूने कैसे कहीं और बेच दिया उसे? फिर हमारे बड़े भ्राता ने बताया कि इसने सट्टा लगाया होगा, वहाँ बेचा होगा इसने। फिर हमको समझ में आई बात, तब हमने उसकी गच्छी पकड़ी और उसको समझाया कि तू सट्टेबाज, किसके यहाँ पे सट्टा लगा है, क्या कर रहा है? सट्टे के लिए तू ये ले रहा है, मुझे अगर पता होता तो हम देते ही नहीं तुझे। बाद में पता चला कि 60,000 से लेके शुरू करता हुआ वो लड़का उस समय 16 लाख तक का कर्जा लेकर बैठा हुआ था। वो सट्टे के कारण बर्बाद हो जाते हैं लोग उस समय। बाद में गायब भी हो गया, पता नहीं क्या हुआ उससे। फिर जो भी है रिकवर किया, कर लिया जितना हुआ, क्योंकि उसकी हालत नहीं थी देने की, घर की भी स्थिति ठीक नहीं थी, तो छोड़ दिया उस बात को। परंतु ये बर्बाद कर देता है। नशा, सट्टा, जुआ,
ब्रॉथेल्स, गंदगी, अश्लीलता से दूरी बना के रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। ये प्रलय है। सत्य की ओर उतना ही ध्यान रहेगा जब आप ये सब गंदगी से दूर रहेंगे। बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, टॉलीवुड, गंदगी जो भारत में जितनी बनती है, इससे सब दूरी बना के रखिए। टीवी सेट्स को बाहर फेंक दीजिए। मात्र सीनियर सिटीजन्स को न्यूज़ देखना है, वो सब के लिए रखिए। यूट्यूब लगा के न्यूज़ दिखाई, क्योंकि यूट्यूब में और इंस्टा में लोकल न्यूज़ आपको देखने मिलेगा। लोकल न्यूज़ से जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो भी घटनाएं हमने बताई है ये होने वाली है जी। चलिए अब हम चलते हैं। हर हर महादेव।